हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में गिवन है अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। अमीना ने एक बुक खरीदी है 275 रुपीज की और उस बुक को 15% लॉस में बेच दिया है। हाउ मच डज सी सेल इट फॉर? तो अमीना ने वो बुक कितने में बेची होगी? तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275। अमीना ने बाई करी है एक बुक यानी खरीदी है, तो ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है ₹275 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15% और लॉस परसेंट हमें गिवन है 15%। हाउ मच डज सी सेल इट फॉर? तो उसने कितने में बेची होगी, मीन्स हमें इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो पहले हम वो चीज लिख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस, जितने में अमीना ने बुक खरीदी है ये है कॉस्ट प्राइस। तो हम लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस, इसको हम सीपी से डिनोट करते हैं, सीपी ऑफ द बुक। ये हमें गिवन है ₹275। लॉस परसेंट हमें गिवन है 15%। तो इससे हमें लॉस मिल जाएगा। देखिए लॉस हो या प्रॉफिट परसेंट हो, दोनों हम सीपी पे निकालते हैं। तो लॉस परसेंट है 15% और ये 15% किसका है? कॉस्ट प्राइस का। लॉस परसेंट हो या प्रॉफिट परसेंट हो, हमेशा सीपी पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो यहां से हम लॉस निकाल लेंगे। तो लॉस हो जाएगा 15% ऑफ सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमें लॉस मिल जाएगा 15% मीन्स है 100 में से 15, या हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, परसेंट को हटाएंगे और 15/100 कर लेंगे। ऑफ मीन्स है मल्टीप्लाई और सीपी कॉस्ट प्राइस, ये हमें गिवन है 275। तो कॉस्ट प्राइस की जगह आ जाएगा 275। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 25 से 100 भी डिवाइड हो रहा है और 275 भी डिवाइड हो रहा है। 25 4 जा होता है 100 और 25 से हम जब डिवाइड करेंगे 275 को तो 25 1 जा 25, यहाँ 2 बचेगा, ये 25 हो जाएगा, 25 1 जा 25। तो ये हमारा आ जाएगा 15 × 11/4। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 15 × 11 को करेंगे, 15 1 जा 15 का 5 कैरी गया 1, 15 1 जा 15 और 1 16, तो ये हो गया 165/4। अब देखिए ये 4 से डिवाइड नहीं होता है पूरा पूरा, तो हम इसको रफ में डिवाइड कर लेंगे। तो 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं 165 को। देखिए 4 4 जा 16, यहां से अब हम 5 उतारेंगे, 4 1 जा 4, 5 - 4 ये हो जाएगा आपका 1। डिवाइड नहीं होता है 4 से 1, तो हम यहां पॉइंट लगाएंगे और यहां 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद 4 2 जा 8, 10 - 8 ये हो जाएगा 2, और क्योंकि पॉइंट पहले से ही हमने लगा लिया है तो यहां हम 0 बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा 4 5 जा 20। तो हमारा जो आंसर आ गया है डिवाइड होने के बाद, ये आ गया है 41.25। और ये अब हम यहां यूनिट लगा लेंगे, लॉस है तो ये रुपीज में आएगा। तो लॉस आ गया हमारे पास 41.25 रुपीज। अब देखिए हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। हाउ मच डज सी सेल इट फॉर? तो उसने इसको कितने में सेल किया होगा? तो देखिए सिंपल सा है, 275 की उसने ये बुक खरीदी है और 15% लॉस हुआ है। लॉस हुआ है मीन्स इससे कम में ही उसने बेची होगी, और कितने कम में बेची होगी? 275 से हम लॉस को माइनस कर देंगे, उतने में उसने वो बुक बेची होगी। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है ₹275
और इससे हम माइनस कर लेंगे लॉस। लॉस हमने फाइंड आउट कर लिया था ₹41.25। इसको हम माइनस कर लेते हैं रफ में। देखिए यहाँ पे तो डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ डेसिमल नहीं है, तो इसके आगे हम डेसिमल लगा के 00 बढ़ा लेते हैं। अब यह है 4.25, तो देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट से पहले है 4, यहाँ 4 आ जाएगा, पॉइंट के बाद है 25, यहाँ 25 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको माइनस कर लेंगे। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगेगा, यहाँ बचा 4, ये है 5, और यहाँ बचा ये देखिए 1 है, ये 41.25 है, तो ये हो जाएगा 41.25। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ 7 में से 4 गया 3, और ये 2 में से कुछ नहीं गया तो 2, तो ये हो गया 233.75। तो ये आ जाएगा ₹233.75। तो ये वो सेलिंग प्राइस आ गया है जिसमें अमीना ने, जिस प्राइस में अमीना ने वो बुक सेल की है। तो हम लास्ट में लिख लेंगे अमीना विल सेल द बुक फॉर ₹233.75। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमें गिवन है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। देखिए हमें यहाँ पे 2 केस गिवन है और हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है कि कितना अमाउंट होगा टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years, 3 years के बाद में। और ए पार्ट में हमें गिवन है प्रिंसिपल इक्वल टू ₹1200 एट 12% पर एनम। देखिए अमाउंट वो चीज होती है जो हमें, जैसे हमने बैंक में जाके कोई अमाउंट डिपॉजिट करी है, सपोज मैं आपको यहां बता देता हूं, सपोज हमने जो है ₹10,000 ये हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, और ये जो डिपॉजिट हम करते हैं ये होता है प्रिंसिपल, और उसके बाद जो है इसमें बैंक हमें इंटरेस्ट देगा। सपोज 3 साल बाद या 1 साल बाद हमें जो है बैंक ने जो है इंटरेस्ट इसमें दे दिया है ₹1000 जो है इंटरेस्ट दे दिया है। और इसके बाद जो हमें बैंक से मिलेगा 2 years बाद या 3 years बाद, जितने भी समय के लिए हमने बैंक में अमाउंट रखा होगा सपोज, तो ये अमाउंट जो हमें मिलेगा ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हम कर देते हैं। तो अमाउंट जो है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये दोनों ऐड होगा, तो ये हो जाएगा ₹11,000। तो बैंक जो हमें मिलेगा, बैंक से हमें जो लास्ट में मिलेगा, जितने भी टाइम के लिए हमने अगर 3 years के लिए रखा है तो 3 years बाद जो हमें अमाउंट मिलेगा वो होगा ₹11,000। तो इसी तरह से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है, और जब हम अमाउंट निकालेंगे तो उसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें जो जो चीज़ें गिवन है हम वो लिख लेंगे। देखिए प्रिंसिपल हमें गिवन है तो हम लिख लेंगे प्रिंसिपल, इसको हम P से डिनोट करते हैं। ये हमें गिवन है ₹1,200। इसके बाद रेट हमें गिवन है 12%, तो ये हो जाएगा रेट, इसको हम डिनोट करते हैं R से, ये है 12% पर एनम। इसके बाद देखिए ये 3 years गिवन है टाइम, ये दोनों के लिए है, A के लिए भी और B के लिए भी, दोनों केसेस में है। तो टाइम हमें यहाँ गिवन है 3 years, इसको हम डिनोट करते हैं T से, ये हमें गिवन है 3 years। इसके बाद हमें इंटरेस्ट निकालना है। मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। जब हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे तभी हम अमाउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि अमाउंट निकालने के लिए हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा,
और जब इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा और अमाउंट ही हमें निकालना है। तो चलिए इसके बाद हम इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। देखिए P मीन्स है प्रिंसिपल, R मीन्स है रेट और T मीन्स है टाइम। अब यहां पे हम सिंपल वैल्यू रख लेंगे। देखिए इंटरेस्ट है तो रुपीस में आएगा। P प्रिंसिपल यहां पे गिवन है 1200 मल्टीप्लाई R गिवन है 12 मल्टीप्लाई टाइम T गिवन है 3 इयर्स, ये 3 आ जाएगा अपॉन 100। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो रहे हैं। अब ये आपका बच गया है रुपीस 12 मल्टीप्लाई 3। इस एक बार हम इसको उतार लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 12 ये हो जाता है 144 और ये 3 से फिर मल्टीप्लाई होगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 4 जा 12 का 2 कैरी गया 1, 3 4 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी गया 1, 3 1 जा 3 और 1 4। तो ये आ गया है रुपीस 432। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया है। अब मैंने आपको बताया था अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट में हम क्या कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हम दोनों ऐड कर लेंगे, हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब हम सिंपल वैल्यू फिल रख लेंगे। इसमें प्रिंसिपल हमें गिवन है 1200, तो हो जाएगा रुपीस 1200 प्लस इंटरेस्ट, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है रुपीस 432। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, रफ में ऐड कर लेते हैं। ये है 1200 और ये है 432, इसको ऐड कर लेते हैं। 0 और 2 ये हो गया 2, 0 और 3 ये हो गया 3, 4 और 2 हो गया 6 और ये 1, तो रुपीस 1632। तो हमारा जो अमाउंट का आंसर आ गया है वो आ गया है रुपीस 1632। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है रुपीस 7500 और रेट 5% पर एनम रेट है। ये रेट हमें गिवन है 5% और टाइम हमारा यही चलेगा, इसमें भी हमें यही यूज करना है 3 इयर्स। तो हम लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें गिवन है। देखिए प्रिंसिपल, इसे हम P से डिनोट करते हैं, ये हमें गिवन है रुपीस 7500। इसके बाद रेट, इसको हम R से डिनोट करते हैं, ये हमें गिवन है 5% पर एनम। इसके बाद है टाइम, इसको हम T से डिनोट करते हैं, ये हमें गिवन है 3 इयर्स, तो यहां जाएगा 3 इयर्स। पहले जो जो चीजें आपको गिवन है हम वो लिख लेंगे। इसके बाद हमें इंटरेस्ट निकालना है, सेम जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था, तो हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, मीन्स प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। अब यहाँ हम वैल्यू रख लेंगे। प्रिंसिपल ये हमें गिवन है, इंटरेस्ट निकल रहा है तो रुपीज में आएगा, और 7500 मल्टीप्लाई R ये गिवन है 5 मल्टीप्लाई टाइम, ये 3 इयर्स हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 3 आ जाएगा अपॉन 100। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा रुपीस 75 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 75 मल्टीप्लाई 5, पहले इसको कर लेते हैं। 5 5 जा 25 का 5 कैरी गया 2, 5 7 जा 35 और 2 37, तो ये हो जाएगा 375। और ये 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 जा 15 का 5 कैरी गया 1, 3 7 जा 21 और 1 22 का 2 कैरी गया 2, 3 3 जा 9 और 2 11, तो ये हो जाएगा 1125। तो ये हमारा आ गया इंटरेस्ट रुपीस 1125।
अब हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए सिंपल सा रूल है कि हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर लेंगे। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ये हमें गिवन है ₹7,500 प्लस इंटरेस्ट ये हमने फाइंड आउट कर लिया है ₹1,125। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, रफ में ऐड कर लेते हैं। यह है 7500, ये है 1125, इनको ऐड कर लेते हैं। 0 और 55, 0225 और 16, 718। तो ये आ गया है हमारा 8625। यही हमने फाइंड आउट करना था अमाउंट। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में हमें गिवन है व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹56,000 इन 2 years। तो देखिए व्हाट रेट, तो यहीं से पता लग रहा है कि हमने रेट को फाइंड आउट करना है। ₹280 एज इंटरेस्ट, और ये हमें इंटरेस्ट गिवन है ₹280। तो इंटरेस्ट हमें यहाँ पे गिवन है, रेट हमने फाइंड आउट करना है ऑन अ सम ऑफ ₹56,000, और सम हमें गिवन है 56,000। सम का मतलब है जो भी अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं या जो भी अमाउंट का हम लोन लेते हैं, तो ये होता है प्रिंसिपल, और टाइम हमें गिवन है 2 years। तो जो चीज़ें हमें गिवन है हम वो उतार लेते हैं। देखिए सम, ये जो सम है ये ही प्रिंसिपल होता है। तो हम पहले लिख लेते हैं प्रिंसिपल जो हमें गिवन है, प्रिंसिपल इसको हम P से डिनोट करते हैं। ये हमें गिवन है ₹56,000। इसके बाद रेट हमें निकालना है, इसको हम डिनोट करते हैं R से। ये हमने फाइंड आउट करना है। और ये देखिए टाइम हमें यहाँ पे गिवन है 2 years, ये भी हम लिख लेते हैं टाइम, इसको हम T से डिनोट करते हैं। ये हमें गिवन है 2 years। इसके बाद हमें गिवन है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये हमें गिवन है ₹280। अब हमें R को फाइंड आउट करना है। देखिए 4 चीजें हैं, 4 चीजों में से अगर 3 चीजें हमें गिवन है तो चौथी चीज हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला वही लगेगा इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट इक्वल टू होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। अब देखिए इंटरेस्ट हमें गिवन है ₹280, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह रख लेंगे ₹280। P प्रिंसिपल ये हमें गिवन है 56,000 मल्टीप्लाई R हमने फाइंड आउट करना है, इसको हम R ही रहने देंगे। T टाइम ये 2 years है, इसकी जगह जाएगा 2 अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पे ये 2 जीरो हैं और ऊपर भी ये 2 जीरो हैं, ये आपस में कट हो जाएंगे। अब ये बचा है ₹280 इक्वल टू, और ये 56,560 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 2। अब देखिए हमें क्योंकि R फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है, तो ये पूरा का पूरा हम उठा के इधर ले आएंगे और ये पूरा का पूरा उठा के इधर ले आएंगे राइट साइड में। पूरी की पूरी वैल्यू अगर इक्वल टू के राइट साइड वाला हम लेफ्ट में ले आते हैं और पूरा का पूरा जो भी लेफ्ट में है वो पूरा का पूरा अगर राइट साइड में ले जाते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। क्योंकि हमें R चाहिए तो इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे और जो लेफ्ट में है इसको हम ले आएंगे राइट में। अब हमें R चाहिए तो R इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये है 280 अपॉन, और R के साथ क्योंकि 560 मल्टीप्लाई 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड आके हमेशा डिवाइड में आ जाता है, तो ये हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 0 से 0 कट रहा है तो R इक्वल टू हो गया है 28 अपॉन 56 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 28 1 जा 28 और 28 2 जा ये हो गया 56। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं तो R इक्वल टू ऊपर बचा है 1 अपॉन नीचे बचा है 2 मल्टीप्लाई 2,
2 × 2 ये हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हमारा जो है क्योंकि रेट है निकल रहा है तो ये आएगा परसेंट में, तो रेट हमारा आ गया है 1/4%। अब इसको जो है हम देखिए 4 से 1 डिवाइड तो नहीं होता है, तो हम इसको डेसिमल में लेके आएंगे। तो रफ में हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं 1 को। देखिए ये डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, क्योंकि पॉइंट पहले ही लगा चुके हैं तो यहाँ पे हम 0 अब बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 4 से 2 डिवाइड नहीं होता है। अब हम करेंगे 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगा आपका 0.25। तो R इक्वल टू आ गया है 0.25, और पॉइंट से पहले हम जगह खाली नहीं छोड़ते हैं, वहां लगा देते हैं 0, तो ये आ जाएगा 0.25%। यही हमारा रेट होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में हमें गिवन है इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर। मीना जो है इंटरेस्ट देती है ₹45 का इंटरेस्ट देती है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, और किस रेट पे देती है वो हमें गिवन है 9% रेट पर एनम। व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड। तो मीना ने कितना जो प्रिंसिपल है वो बोरो किया होगा, कितना उधार लिया होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सम मीन्स है प्रिंसिपल, तो दो जो चीजें हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। यहां पे हमने सम फाइंड आउट करना है, यानी प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो हम लिख लेते हैं प्रिंसिपल, इसको हम डिनोट करते हैं P से, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद रेट, इसको हम R से डिनोट करते हैं, ये हमें गिवन है 9%, तो यह आ जाएगा 9% पर एनम। इसके बाद इंटरेस्ट, ये भी हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑफ ₹45, तो इंटरेस्ट हमें गिवन है ₹45। इसके बाद टाइम भी हमें गिवन है, देखिए यहां लिखा है फॉर 1 ईयर्स, तो टाइम हमारे पास है 1 ईयर, तो यहां आ जाएगा 1 ईयर। अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं। देखिए इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है P × R × T अपॉन 100, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। अब हम वैल्यू रख लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट ये हमें गिवन है 45, तो इंटरेस्ट की जगह आ जाएगा ₹45 इक्वल टू प्रिंसिपल, ये हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे P ही रहेगा। R ये है 9%, तो यहाँ आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई टाइम T ये है 1 ईयर, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 100। इसके बाद देखिए यहां कुछ नहीं है तो हम 1 रख लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 9 1 जा 9 हो जाएगा, P × 9, तो हो जाएगा P × 9 इक्वल टू, और ये 45 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये हो जाएगा आपका ₹45 × 100, तो P इक्वल टू हो जाएगा ₹45 × 100, और P के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर 9, ये जो है साइड चेंज होते ही नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 से देखिए 45 डिवाइड हो रहा है, 9 5 जा 45, तो P इक्वल टू हो गया है ₹5 × 100, 100 5 जा 500, तो हमारा जो प्रिंसिपल आ गया है वो आ गया है 500। यही वो सम है जो मीता ने जो बोरो किया होगा। तो लास्ट में हमें पूछा था व्हाट इज द सम सी हैज बोरोड, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर मीना बोरोड ₹500, यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।